यूपी निकाय चुनाव के दूसरे चरण के लिए प्रचार ने तेजी पकड़ ली है। केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल ने दावा किया है कि भाजपा बड़े अंतर से जीतने वाली है। क्योंकि आप पूरे सिलेक्शन में ये देखा गया, आगरा ही नहीं आगरा के आसपास लगातार आप स्टार प्रचारक की भूमिका में रहे, तो क्या लग रहा है किस तरह से आप देख रहे हैं सिलेक्शन को आफ्टर टर्नआउट पोलिंग के बाद? जैसे आगरा की महान जनता ने पिछले 6 चुनावों में भारतीय जनता पार्टी का मेयर चुना है और हर कैटेगरी में चुना है, मेल फीमेल में भी चुना है। लवानिया जी ब्राह्मण समाज से थे जनरल कैटेगरी में, उसके बाद बेबी रानी मौर्य एससी महिला में जाटव समाज से, उसके अगली बार किशोरीलाल माहौर कोली समाज से, उसके बाद अगली बार एससी महिला में हमारी अंजुला माहौर जी, उसके बाद एससी पुरुष में अब यहाँ जात बदल जाती है इंद्रजीत आर्या वाल्मीकि समाज से, उसके बाद सामान्य में नवीन जैन साहब। तो मुझे लग रहा 7वीं बार अब फिर एक नया प्रयोग हुआ है, वो दिवाकर और कुशवाहा 2 समाज से जुड़ी ऐसी कैटेगरी। हाँ, तो हमने इस कैटेगरी में भी हम लोग जीतेंगे। उसके पीछे मुझे ऐसा लग रहा है कि केंद्र सरकार की जो कल्याणकारी योजनाएं हैं उनके लाभार्थियों की संख्या इस शहर में बहुत ज़्यादा है, चाहे वो 5 किलो गेहूं चावल वाले हों, चाहे प्रधानमंत्री शहरी आवास हो, या शौचालय हो, या गैस का सिलेंडर हो, या विधवा विकलांग वृद्धावस्था पेंशन वाले हों, या ई श्रमिक कार्ड वाले हों, तो या आयुष्मान कार्ड धारक हों। तो डूडा सूडा की परियोजना से मलिन बस्तियों में बहुत काम हुआ है। कुल मिला के एसपी सिंह बघेल साहब कह रहे हैं कि बीजेपी विजय की ओर बढ़ रही है। हालांकि तमाम जो चुनौतियां हैं उसको भी वो एक्सेप्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। इस बार क्या समीकरण बदला हुआ है, लेकिन उनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी का जो विजय रथ इस बार भी आगे बढ़ेगा। बीजेपी कैंडिडेट और ज़्यादा से ज़्यादा मेयर बीजेपी के इस बार जीत कराएंगे। आगरा से नितिन उपाध्याय, एबीपी गंगा। अब खबर मेरठ से। सपा में अंतरकलह पर एबीपी गंगा की खबर का असर। डैमेज कंट्रोल के लिए मेरठ पहुंचे सपा के दिग्गज नेता। सपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष किरणमय नंदा मेरठ पहुंचे। पूर्व एमएलसी राकेश यादव ने भी मेरठ में डेरा डाल लिया है और जल्द स्थानीय नेताओं की नाराजगी दूर करने का दावा भी किया है। मेरठ में समाजवादी पार्टी में आपसी कलह चल रही है और आपसी कलह को दूर करने के लिए राष्ट्रीय उपाध्यक्ष किरणमय नंदा जी और पूर्व एमएलसी राकेश यादव जी पहुंचे। तमाम नेताओं से बात करेंगे और ये कोशिश करेंगे कि जो बातें हैं उनको भूल जाइए और समाजवादी पार्टी की साइकिल को स्पीड से दौड़ाइए। किरणमय नंदा जी, पहला सवाल मेरा यही है कि हर तरफ एक ही चर्चा चल रही है कि आप लोग बहुत मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं, कह रहे हैं कि बीजेपी से मुकाबला कर लेंगे, लेकिन मेरठ में तो आप आपस में समाजवादी पार्टी के नेता आमने सामने मुकाबला कर रहे हैं। देखिए, जब कोई चुनाव का प्रत्याशी होना चाहते हैं, जब प्रत्याशी नहीं बनते उनका मन में कुछ दुख होता है। वो दुख नहीं रहता है जब चुनाव होता है, वो सब आके एक साथ में जुड़ जाते। किसको वोट देंगे? आप जो जिसका बारे में आप बोला, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता है। वोट तो सपा का ही देंगे, वो तो भाजपा को नहीं वोट दे सकता है। जो भाजपा पूरा भाईचारा को तोड़ दिया, हम लोग सबको एक साथ में जोड़ना चाहते हैं, एक साथ में जोड़ दिया। जो आज गठबंधन हुआ उत्तर प्रदेश में, सपा, आरएलडी और आज़ाद समाज पार्टी का, हर वर्ण हर समाज को हम लोग एक साथ में लेकर आया। मेरा विश्वास है हर समाजवादी पार्टी का जो सपोर्टर है, हर समाजवादी पार्टी का आदमी है, और जो जनता विधानसभा चुनाव में चाहते थे सपा का सरकार बने, और जो जनता 4 सीट मेरठ से आज समाजवादी पार्टी को दिया, वही जनता इन नगर निगम चुनाव में पूरा समाजवादी पार्टी का साथ में खड़ा होंगे और समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी को पार्षद, मेयर, सभासद, अध्यक्ष में भारी बहुमत से जिताएंगे। आपको लग रहा है कि सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा? ठीक ठाक हो जाएगा, ठीक ठाक मन में है। अच्छा है। राकेश यादव जी, क्या लग रहा है? पहले भी एक बार आए थे, अब इनके साथ आए हैं किरणमय नंदा जी के। आपको लग रहा है कि चीज़ें ठीक हो गई तो साइकिल दौड़ जाएगी? आदरणीय किरणमय नंदा जी आए हैं, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आए हैं, पूरे देश का और पूरे प्रदेश का अनुभव है। मैं समझता हूँ ठीक हो जाएगा। ठीक हो जाएगा। वैसे कहाँ आपको लग रहा है मुकाबला किससे? मुकाबला तो भाजपा से ही है। और मैं समझता हूँ कि 2 नंबर की पार्टी है भाजपा है, नंबर 1 पे गठबंधन का प्रत्याशी है। अच्छा, वजह इसके पीछे? मेरठ की जनता इस समय अपार जन समर्थन दे रही है और यहाँ के विकास के लिए उतावली है कि किसी तरीके से यहाँ चेंज हो तो मेरठ का विकास हो। जिस तरीके से ओवरफ्लो, पानी की समस्याएं, लाइटिंग, तो अनड्यू टैक्स से प्रभावित लोग सब चाहते हैं। सब आ रहे, लेकिन इमरान मसूद भी अब यहाँ ताल ठोकना आ रहे, कह रहे कि मेरठ में सियासी घमासान है। अब बताऊंगा किस तरीके से चुनाव लड़ाया जाता है। अब वो तो सब आएंगे, सबका एक अलग अलग अपना काम है, वो सब आएंगे अपनी अपनी पार्टी के लिए प्रचार करेंगे, लेकिन मैं समझता हूँ कि गठबंधन की बराबरी कहीं नहीं है। सीधा इनका ये कहना है
कि जो मेरठ में आपसी कलह समाजवादी पार्टी के नेताओं में चल रही है उसको दूर कर लिया जाएगा और समाजवादी पार्टी का कोई विकल्प नहीं है। वीडियो जर्नलिस्ट सतेंद्र सिंह के साथ सनुज शर्मा, एबीपी गंगा, मेरठ। मऊ से आ रही बड़ी खबर के साथ मंत्री अनिल राजभर का सुभाषपा अध्यक्ष पर बड़ा हमला। ओपी राजभर कंफ्यूज नेता है, छड़ी के लिए सहारा खोज रहे हैं। ओम प्रकाश मऊ में भाजपा प्रत्याशी के लिए प्रचार करने पहुंचे थे अनिल राजभर और वहां ओपी राजभर पर अनिल राजभर ने ये बड़ा हमला बोला। ओपी राजभर कंफ्यूज नेता हैं और छड़ी के लिए सहारा खोज रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर मऊ में भाजपा प्रत्याशी के लिए प्रचार करने पहुंचे थे अनिल राजभर, जहां पर ओम प्रकाश राजभर पर हमला बोलते हुए नजर आए। पूरी तरीके से कंफ्यूज नेता हैं ओम प्रकाश राजभर। मतलब कोई स्पष्टता नहीं है, कहीं विचारों का कहीं ठहराव नहीं है। इतना कन्फ्यूजन से ग्रसित वो आदमी है कि उनको वो निर्णय का शिकार हो गए हैं। कहाँ रहें कहाँ नहीं रहें, कहाँ जाएं कहाँ नहीं जाएं, क्या बोलें कि उनकी छड़ी बिना सहारे के खड़ी नहीं होती। मैंने कई बार कहा है है ना, वो सहारा खोजने की छटपटाहट में बेचारे घूम रहे हैं, कोई घास डाल नहीं रहा है, अपना हस्र वो जानते हैं। उनकी तमाम बातों का सिर्फ एक लाइन का मैं जवाब देना चाहता हूँ। 19 का चुनाव आपको याद होगा और ये मऊ की धरती याद होगी। उन्होंने कहा कि पूरे पूर्वांचल में भाजपा 2 सीट से ज़्यादा नहीं जीतेगी, अगर जीत गई तो हम राजनीति से इस्तीफा दे देंगे। वो बेशरम चेहरे भी आपके सामने घूम रहे हैं। तो दूसरे चरण का प्रचार और इस दौरान बयानबाजी का दौर भी जारी है। मऊ में मंत्री अनिल राजभर जहां प्रचार करने पहुंचे भाजपा प्रत्याशी के लिए और यहां पर ओपी राजभर पर हमला बोलते हुए नजर आए। उनका कहना है कि ओपी राजभर कंफ्यूज नेता हैं और छड़ी के लिए सहारा ढूंढते हुए नजर आ रहे हैं। तो सुभाषपा अध्यक्ष पर मंत्री अनिल राजभर का ये बड़ा हमला। और अब बड़ी खबर मेरठ से, जहां मेरठ में बसपा प्रत्याशी के लिए प्रचार करेंगे इमरान मसूद। बसपा प्रत्याशी हशमत मलिक के लिए समर्थन में प्रचार करेंगे और निकाय चुनाव को लेकर इमरान मसूद ने बड़ा दावा भी किया है। मेरठ पहुंचते ही 2 दिन में चलेगी बसपा की हवा, भाजपा के हाथ में खेल रहे हैं अखिलेश यादव। इमरान मसूद का यह बड़ा बयान। दरअसल कल से मेरठ में इमरान मसूद के तूफानी प्रचार करने की सूचना से सपा और भाजपा की टेंशन बढ़ गई है। मेरठ आने से पहले ही सपा मुखिया अखिलेश यादव को लेकर इमरान मसूद के तेवर बेहद तल्ख हैं और ये उन्होंने कह डाला कि अखिलेश यादव उभरती मुस्लिम लीडरशिप को टारगेट पर रखकर खत्म करना चाहते हैं। मेरठ महापौर सीट पर सभी दल अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन इस दावे के बीच बसपा कहां टिक रही है, यही हम बात कर लेते हैं वेस्ट यूपी के बसपा के प्रभारी इमरान मसूद साहब से। इमरान मसूद साहब, मेरठ के चुनाव को, महापौर सीट के चुनाव को किस नजरिए से देख रहे हैं? 3 बार आप वहां पहले महापौर अपनी जिता चुके हैं, इस बार भी महापौर बसपा की जीती थी, इस बार क्या नतीजे लग रहे हैं? देखिए, बसपा की ही जीतेगी। वहाँ के समीकरण ऐसे हैं और बहन जी ने जो उत्तर प्रदेश के अंदर नए राजनीतिक इंजीनियरिंग का प्रयोग शुरू किया है, उसके अंदर सहारनपुर और मेरठ सबसे बड़ी जगह है। मेरठ के तमाम मुसलमानों को चाहिए कि बसपा के उम्मीदवार खड़ा है, बसपा के उम्मीदवार को एक तरफा वोट करें और सब लोगों का उसको समर्थन मिल रहा है। दलित का समर्थन मिल रहा है, जो पिछड़ा अति पिछड़ा वर्ग है उसके लोगों का समर्थन मिल रहा है, तो पूरे वोट देना चाहिए उसको। अच्छा, समाजवादी पार्टी भी पूरी मेरठ में ताकत झोंक रही है। विधायक अतुल प्रधान, उनकी पत्नी सीमा प्रधान है, वो कहने कि मुस्लिम तो सारे एक तरफा हमारी तरफ हैं और इस बार हम जीतेंगे, साइकिल जीतेंगे। देखिए, मुसलमान ने एक तरफा वोट डाल के उनको विधायक बना दिया, सब लोगों को विधायक बना। जहाँ जहाँ मुसलमान थे वहाँ समाजवादी पार्टी जीत गई, लेकिन समाजवादी पार्टी के साथ दूसरा कोई वोट चलने को तैयार नहीं होता। समाजवादी पार्टी के साथ उसका आधार वोट नहीं चलता, यादव वोट। जहाँ यादव थे वहाँ सारी जगह भाजपा तो जीत गई। अखिलेश यादव जी तो जानबूझ करके जो उभरते हो जो नए मुसलमान हैं उनको और जो बोलती हुई लीडरशिप है उसको अखिलेश यादव जी सबसे ज़्यादा टारगेट पर रखते हैं, उसे ख़त्म करना चाहते हैं। हशमत मलिक हैं बीएसपी से प्रत्याशी, आप लग रहा है कि फाइट में रहेंगे किससे? अभी आने दीजिए टाइम, में आऊँगा फाइट में। अगर नहीं होंगे तो 2 दिन के अंदर आप देखिए मेरठ में चमत्कार दिखाई देगा आपको, जाऊँगा इंशाल्लाह। और दूसरे अखिलेश जी के जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के हाथ में खेलने का काम कर रहे हैं, तो लोग समझ चुके हैं कि आप बीजेपी के साथ मिल करके गेम खेलते हो, अपना अपना देखते हो, बाकी आपके साथी भाड़ में जाएं, आप कभी किसी को देखते नहीं। चाहे आजम खान, सबको बर्बाद करा दिया आपने। का सीधा ये दावा है कि 3 बार मेरठ की महापौर सीट पर बीएसपी चुनाव जीत चुकी है, 4थी बार भी वहां पर हाथी चिंगाड़ेगा और बसपा की महापौर हर हाल में बनेगी। वीडियो जर्नलिस्ट सतेंद्र सिंह के साथ सनुज शर्मा, एबीपी गंगा, मेरठ।
बड़ी खबर आपको बता दें, लखनऊ से पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह का बयान, सभी नगर निगमों पर होगी भाजपा की जीत, जनता का आशीर्वाद भाजपा के साथ है, निकाय चुनाव के परिणाम सकारात्मक हैं। अखिलेश के कर्नाटक दौरे पर जयवीर सिंह ने तंज कसा है। अखिलेश बड़े नेता हैं और इसलिए कर्नाटक के दौरे पर हैं। अखिलेश एसी कमरों में बैठकर राजनीति कर रहे हैं। हमारे साथ इस समय पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह जी हैं, उनसे बात करेंगे। मंत्री जी, एक चीज जानना चाहेंगे, जो दूसरा चरण है, भाजपा ने लक्ष्य रखा सभी 17 नगर निगम जीतने का। पहले चरण में 10 सीटें थी नगर निगम की, लेकिन सब भाजपा की थी। दूसरे चरण में मेरठ और अलीगढ़ ऐसे हैं जो पिछली बार बसपा जीत गई थी, तो चुनौती बड़ी? कोई चुनौती नहीं, हम लोग लक्ष्य को हासिल करेंगे और 17 के 17 नगर निगम इस बार जनता के आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आने जा रहे हैं। परिणाम सकारात्मक है और इसके साथ ही साथ हम लोग नगर पालिकाओं में और नगर पंचायतों में भी बेहतर प्रदर्शन करेंगे, बेहतर परिणाम लाने का काम करेंगे। ऐसा जन समर्थन, जन आस्थाएं, जन भावनाएं और जन आशीर्वाद के बल पर कहने का काम कर रहे हैं। दूसरी तरफ बात करें समाजवादी पार्टी की, तो उनके प्रदेश अध्यक्ष और नीचे के नेता तो कर रहे हैं, लेकिन सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव जो हैं वो बहुत ज़्यादा प्रचार में आके नहीं दिखे। पहले चरण में भी बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे कुछ जगह गए और दूसरे चरण में तो हम देख रहे हैं कि 5 से 7 तारीख तक उनका कर्नाटक का ही दौरा है। उनका तो निकाय चुनाव से ज़्यादा कर्नाटक पे फोकस दिख रहा है। बड़े नेता हैं, उनको लगता है कि राष्ट्रीय पार्टी है। तो उत्तर प्रदेश तो विधानसभा चुनाव जब हुए थे 2022 को, आपको याद होगा कि मतदान से पहले ही उन्होंने अपने को मुख्यमंत्री मान करके सारी गतिविधियां और अपना और व्यक्तिगत परफॉर्मेंस शुरू कर दिया था, कार्य व्यवहार एज चीफ मिनिस्टर शुरू कर दिया था। आज भी उन्हें लग रहा है कि कर्नाटक में भी समाजवादी पार्टी, यहाँ भी समाजवादी पार्टी फूफा हैं, क्योंकि राजनीति और सत्ता दोनों उन्हें विरासत में मिली है। तो धरातल पर आने में उनका विश्वास नहीं है, जनता के बीच आने का विश्वास नहीं है। विरासत की राजनीति है, अब कितना कर पा रहे हैं आप भी देख रहे हो, एयर कंडीशन में और एसी में बैठ करके राजनीति नहीं हुआ करती है। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ में मंत्री जयवीर सिंह। कैमरा सहयोगी राजू के साथ शैलेश अरोड़ा, एबीपी गंगा, लखनऊ। इधर इमरान मसूद के मेरठ में प्रचार को लेकर सपा ने भी पलटवार किया है। सपा प्रत्याशी का दावा है कि उनके आने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ साइकिल ही दौड़ेगी। इमरान मसूद हैं सहारनपुर, आप देखते हैं बीएसपी के पश्चिमी यूपी के प्रभारी हैं। अब इमरान मसूद भी यहाँ पे मेरठ आ रहे हैं कल और कह रहे हैं कि लगातार कई जनसभाएं करूंगा और कई तमाम चीज़ें करूंगा कि बसपा तो हमेशा मजबूत रही, इसलिए बसपा को धार दूंगा। तो क्या सपा पे कोई असर पड़ेगा? ऐसा कोई असर सपा पे नहीं पड़ रहा। सपा अपने आप में मजबूत है, सपा का प्रत्याशी अपने आप में मजबूत है। माननीय अतुल प्रधान जी यहाँ पर आप देखो, वो जनता के बनाए हुए विधायक हैं और जनता सब जानती है। जो बचपन से बच्चा संघर्ष करता हो, जिसके माँ बाप चले जाते हो, बाप का साया सर से उठ जाता है, जो बचपन से संघर्ष करता हुआ आया हो, आज भी संघर्ष कर रहा है, तो भगवान सबसे बड़ी ताकत होती है। और लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि है। जनता जिसे चाहेगी उसे जिता देगी। जनता हमारे साथ है, तो मैं तो मानती हूँ हमारी जीत सुनिश्चित है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।